Assalamu alaikum dear students, this is Ejaz Ali Shah, lecturer in mathematics, Career College, रजमग। आज की वीडियो क्लास में हम सेकेंड ईयर 12th मैथ्स जो है उसका चैप्टर नंबर सेकेंड डिफरेंशिएशन इसका स्टार्ट लेंगे। चैप्टर नंबर सेकेंड क्लास 12 मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन में हमारा आज का टॉपिक है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज rate of change। आज का टॉपिक हमारा है एवरेज रेट ऑफ चेंज। यह हमारे पास एक कार्टेशियन प्लान है। यह है x, यह x डैश, ये y डैश और ये हमारा है y। ये ओरिजिन है, इसको मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर हमारे पास कोई सभी एक करो है और इस पे दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। कोई सभी दो पॉइंट्स है। अब मैं कहता हूं कि PQ जो है वो हमारे पास है एक सेकेंट लाइन, a line which intersect the curve at 2 points is called secant line, या a line which joins any 2 point of the curve is said to be secant line। इस P से मैं x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं जो m है, और इस Q से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं जिसको मैं नाम देता हूं n, यानी x एक्सिस को ये n पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब P में से होता हुआ मैं एक ऐसी लाइन ड्रा कर रहा हूं जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, और ये NQ को पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब O से लेकर M तक मैं सपोज कर रहा हूं कि ये हमारे पास x है, और M से लेकर P तक ये सपोज कर रहा हूं कि ये y है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में P पॉइंट बन जाएगा, x और y बन जाएगा। ये M और N के दरमियान जो फासला है इसको मैं कंसीडर करता हूं कि ये डेल्टा x है। तो हमारे पास O से लेकर ये N तक जो फासला है ये x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। अब इस T के कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट करने हैं। O से लेकर N तक फासला x प्लस डेल्टा x है, तो यहां पे T के कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x ये x हो जाएगा, और N से लेकर P तक फासला जितना है इतना फासला N से लेकर T तक है, तो ये हमारे पास y आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया? y। ये आपको नजर आ रहा है, ये टोटल डिस्टेंस यानी n टू t और t टू q। n टू t जो है ये y है, और t टू q जो है इसको मैं डेल्टा y कहता हूं। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। अब हमारे पास जो q पॉइंट बन रहा है वो हो जाएगा हमारे पास q ऑफ x प्लस डेल्टा x, और इसके जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। ये डायग्रामेटिकली यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम स्लोप ऑफ सेकेंट लाइन फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास पॉइंट P के जो फंक्शन वैल्यू है यानी f ऑफ x, दिस विल बी इक्वल टू y एट पॉइंट P, यानी हमारे पास इस पॉइंट P पे जो फंक्शन वैल्यू है वो f ऑफ x इक्वल टू y या y इज इक्वल टू f ऑफ x। क्योंकि यहां पे हमारे पास देखो O m x के बराबर है और m p जो है ये y के बराबर है, वर्टिकल डिस्टेंस y के बराबर है, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास फंक्शन वैल्यू एट p विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब यहां पे जरा देख लो पॉइंट q हमारे पास है, तो फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट q हमारे पास क्या होगी? यहां पे देखो हमारे पास जो y है वो सिंपल y नहीं है, यानी y प्लस डेल्टा y है, क्योंकि इसमें ये इंक्रीमेंट भी आया है, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास सिंगल x नहीं है, हमारे पास ये x
प्लस डेल्टा एक्स है, तो ये हमारे पास फंक्शन वैल्यू हो जाएगी x प्लस डेल्टा एक्स एट पॉइंट क्यू। हमारे पास एट पॉइंट क्यू ये वैल्यू हो जाएगी, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का, तो ये सिंपल इस पॉइंट के लिए था। अब मैंने इधर भी इंक्रीमेंट किया है और इधर भी इंक्रीमेंट किया है, यानी मैं हॉरिजॉन्टल इंक्रीमेंट डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वर्टिकल इंक्रीमेंट जो है ये डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो दूसरा तरीका ये भी है कि रिप्लेस दिस y बाय y प्लस डेल्टा y फॉर पॉइंट q एंड रिप्लेस दिस x बाय x प्लस डेल्टा x फॉर पॉइंट q। अब दोनों साइडों से आप y को सब्ट्रैक्ट करो, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस इस y की कीमत जो है वो किसके बराबर है, वो एफ ऑफ x के बराबर है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, तो ये डेल्टा y बटा हुआ डेल्टा x हो जाएगा, ये एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x हो जाएगा। और ये जो लास्ट पोजीशन मेरे पास आई है कि डेल्टा y बटा हुआ डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x, ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है। इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी डेल्टा y बटा हुआ डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x, दिस इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज, इसका दूसरा नाम जो है वो है एवरेज वेलोसिटी। इसको मैं ये भी कह सकता हूं डिफरेंस कोशेंट, DIFFERENCE, डिफरेंस कोशेंट QUOTIENT, यानी एवरेज वेलोसिटी को हम दूसरा नाम डिफरेंस कोशेंट का नाम भी दे सकते हैं। चूंकि ये मैंने स्लोप फाइंड आउट किया है और ये स्लोप जो है ये सीकेंट लाइन PQ का है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, यानी ये जो मैंने फाइंड आउट किया है ये सीकेंट लाइन का स्लोप है। और स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन जो है इसको हम दूसरे मानों में अप्रोक्सीमेट चेंज भी कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेट, यानी हमारे पास जो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन है इसको हम अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज। तो ये था हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसके बाद अब मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करना है। इसी ही डायग्राम में मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं। अगर डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट खत्म की जाए, यानी डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट को बहुत ही छोटा किया जाए जितना मुमकिन हो, यानी अगर डेल्टा एक्स को मैं कंसीडर करूं कि ये हमारे पास टेंड्स टू 0 है, डेल्टा एक्स को मैं कंसीडर करूं कि ये टेंड्स टू 0 है, तो ये पॉइंट Q जो है ये पॉइंट Q इधर पहुंच जाएगा, यानी x ये पॉइंट P पे आ जाएगा, यानी P और Q के दरमियान जो डिफरेंस है वो इस डेल्टा x की वजह से है। अगर ये डेल्टा x हम 0 के बराबर कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट P एंड Q आर कोइंसाइडेंट पॉइंट। कोइंसाइडेंट पॉइंट का मतलब ये है कि P और Q जो है ये एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सूरत में आपका जो ये सीकेंट लाइन है ये लाइन आपका बन जाएगा टेंजेंट लाइन। ये लाइन क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। इफ डेल्टा x tends to 0, delta x tends to 0, then this secant line will change into tangent line। यानी ये लाइन जो है ये PQ लाइन जो है this will touch the given curve at point P। अगर ये डेल्टा x tends to 0 हो जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डेल्टा y बटा हुआ डेल्टा x जो है ये बराबर है f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइड बाय डेल्टा x, इसके बराबर है।
अगर मैं डेल्टा एक्स को छोटा कर लूं, यानी दोनों साइडों का लिमिटिंग वैल्यू ले लूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो डेल्टा वाई बटा हुआ डेल्टा एक्स हो जाएगा। इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा। और ये डेल्टा वाई बटा हुआ डेल्टा एक्स जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा dy by dx, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, f of x plus delta x minus f of x डिवाइड बाय डेल्टा x। यानी हमारे पास ये इंक्रीमेंट डेल्टा y बटा हुआ डेल्टा x, ये डिफरेंस कोएफिशिएंट जो है, अगर इसको मैं मजीद छोटा करें, डेल्टा x को 0 के बराबर कंसीडर करूं, तो p और q के दरमियान जो फासला है वो खत्म हो जाएगा। यानी p और q जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p और q जो है ये हमारे पास कोइंसाइडेंट पॉइंट बन जाएंगे। तो हमारे पास ये dy by dx इक्वल टू लिमिट, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि f डैश या f प्राइम x, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, f of x plus delta x minus f of x डिवाइड बाय डेल्टा x। तो ये फार्मूला जो आपको नजर आ रहा है इसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसका नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। लिमिट इन हमारे पास है f प्राइम x, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, f of x plus delta x minus f of x डिवाइड बाय डेल्टा x। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस तरह मैंने एवरेज वेलोसिटी का जिक्र किया था, तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का नाम भी दे सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट CIENT, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। चूंकि सीकेंट लाइन से ये टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हुआ है, किस चीज में कन्वर्ट हुआ है, टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। और किस पॉइंट पे है, पर्टिकुलर पॉइंट P पे है, टेंजेंट लाइन एट पर्टिकुलर पॉइंट, और वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे है। चूंकि हमारे पास पॉइंट पर्टिकुलर है और ये लाइन जो है ये इस कर्व को टेंजेंट है, तो इसको मैं एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज का नाम भी दे सकता हूं, एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज। इसको हम क्या कह सकते हैं, एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज। और ये देख रहे हो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइड बाय डेल्टा x। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का नाम भी दे सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। और इसको हम 3 स्टेप डेरिवेटिव का नाम भी दे सकते हैं, 3 स्टेप्स डेरिवेटिव। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, 3 स्टेप्स डेरिवेटिव का नाम भी दे सकते हैं। अब हमारे पास है f डैश x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइड बाय डेल्टा x, यानी ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब f डैश x जो है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं कि dy by dx, this is equal to limit delta x tends to 0, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। तो यहां से मैं डेरिवेटिव का एक और सिंपल डेफिनेशन डिराइव कर सकता हूं। तो डेरिवेटिव क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called
derivative. The rate of change of dependent variable with respect to independent variable is called derivative. अब आपको नजर आ रहा है कि ये y है जो है ये दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रेट ऑफ चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कर रहे हैं, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव. अब हमने ये जो प्रोसेस किया हुआ है, यानी dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, ये प्रोसेस जो हमने किया है इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन. यानी किसी फंक्शन की जो डेरिवेटिव हम मालूम करते हैं और उसके लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन. उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन. अब आपको एक बात और भी मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास डेल्टा y जो है ये ग्रेटर चेंज है एज कंपेयर टू dy, यानी डेल्टा y ये ग्रेटर चेंज है एज कंपेयर टू dy. डेल्टा y इज ग्रेटर देन dy. हाँ, अगर मैं डेल्टा x को ये कंसीडर करूं कि दिस विल टेंड्स टू 0, यानी डेल्टा x जो है ये टेंड्स टू 0 है, यानी मैंने क्या कहा है ये डिफरेंस बिल्कुल खत्म कर दिया p और q के दरमियान, तो इस सूरत में डेल्टा y जो है दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy, यानी ये दोनों इंक्रीमेंट ये दोनों चेंजेस जो है दे विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर, यानी डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy. यानी हमारे पास डेल्टा y बटा हुआ डेल्टा x है, अगर इसका मैं लिमिटिंग वैल्यू ले लूं, यानी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बटा हुआ डेल्टा x, तो इस सूरत में ये बराबर हो जाता है dy by dx और ये बराबर हो जाता है f प्राइम x. अब यहां पे एक पॉइंट और भी नोट करनी चाहिए आप लोगों को कि f प्राइम x अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होगा, यानी ये हमारे पास क्या होगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होगा. अगर ये f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, f डैश x क्या कर रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि लाइन जो है ये इस कर्व को टच नहीं कर रहा, यानी इसका मतलब ये है कि देयर इज नो डेरिवेटिव एट द पर्टिकुलर पॉइंट p इफ f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट. f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट. f डैश x का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इसको हम पढ़ेंगे f डैश x, यानी हम पढ़ते हैं कि f प्राइम ऑफ x, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, या हम लिखते हैं कि dy by dx, हम इसको इस तरह पढ़ेंगे dy by dx. डेरिवेटिव्स के लिए मुख्तलिफ मैथमेटिशियन ने मुख्तलिफ नोटेशन यूज किए हैं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है. नेक्स्ट वीडियो क्लास में इंशाल्लाह मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसके एग्जांपल और एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा. उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.